हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 38 पार्ट्स में हम लोग जो इक प्रत्यय का नियम पढ़ रहे थे ना, सॉरी, किसी शब्द में इक, ये, ए, लघु ही, दीर्घी, ए, जो हम ए आदि प्रत्यय जोड़ रहे थे, तो प्रथम स्वर का दीर्घीकरण और अंतिम स्वर को हम लोग हटा रहे थे, उसे हम लोग आज फिनिश कर लेते हैं। अंतिम स्वर को क्या कर लेते हैं हम लोग, हटा देते हैं। अंतिम स्वर को हटा देते हैं, लेकिन कैसे, आवश्यकता अनुसार। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। वो मैंने बताया था आप लोगों को क्या, कि ये अ प्रत्यय जोड़ेंगे ना आवश्यकता अनुसार, ये प्रत्यय जोड़ेंगे ना अ प्रत्यय, यानी अ प्रत्यय जोड़ेंगे ना, उसी में केवल हटाएंगे नहीं और सभी में हम लोग हटाएंगे। ये नियम मैंने 37 पार्ट्स में भी किया था। ये नियम आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको पूरा करने के लिए मैं कुछ शब्द लिख के लाया हूँ, क्योंकि मैं इनको लिखूंगा तो कुछ समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको चलते हुए शायद तीसरा पार्ट चल रहा है। आज हम लोग इसे फिनिश कर लेते हैं। तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ई प्रत्यय जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, ई प्रत्यय जोड़ रहे हैं। अब देखो, मैंने कहा था प्रथम स्वर का दीर्घीकरण क्या है, ए है, ए का तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, सीधी सी बात है। और लघु इसमें ए अट जाएगा तो ई जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सारथी। अब देखो, आप लोग इसे कैसे लिखते हैं, आप लोग इसे ऐसे लिखता हुआ देखा होगा यार, आप लोग ऐसे लिखते हो, सारथी, है ना। ये क्या है बेटा, अशुद्ध शब्द है, ध्यान रखना। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्व, मैंने कहा ना, ये नियम जो है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व, प्रत्यय में नहीं, शब्द शुद्धि में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वही बात है, वाल्मीकि, वाल्मीकि से क्या बनता है बेटा, वाल्मीकि बनता है। नियम के अकॉर्डिंग में देख लो आप लोग, बन जाएगा आप लोगों से। देखो, वे का तो वाह हो जाएगा, ए का हा हो जाएगा, ये सी है, ए अट जाएगा, ए में ई जुड़ जाएगा, तो वाल्मीकि हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे से शुद्ध नहीं लिख सकते, बहुत सारे गलत करते हैं। ये शब्द भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा, जिस पे मैं महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, वह शब्द आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ, आगे देखो, दशरथ का क्या हो जाएगा, दाशरथी हो जाएगा। देखो, नियम लगाना है आप लोगों में, नियम मैंने समझा दिया, बार बार समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ए का आ हो जाएगा, अंतिम स्वर को हटा देंगे नहीं, और उस स्वर को हम लोग जोड़ देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दीर्घ ई में। तो जनक का जानकी, ये बिल्कुल इजी है, ये आप लोगों को पता ही है। पर्वत का पार्वती हो जाएगा, सीधी सी बात है। लघु दीर्घ ई का भी हमारे पास हो गया है, ठीक है। हाँ, अब जो और भी ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है ए प्रत्यय का। देखो, एक ट्रिक से ध्यान रखना, यदि आप लोग कहीं गलती से कुछ भी नहीं समझ में आए ना, तो किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण जो वह हो ना, अंतिम वर्ण क्या हो किसी भी शब्द का, वह, अंतिम अंतिम वर्ण किसी भी शब्द का क्या हो, वह, तो ध्यान रखना, उसे प्रत्यय पूछे ना तो ए लगा देना ट्रिक्स में। यानी किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण वह दिखाई देना, तो प्रत्यय पूछ ले कि इसमें प्रत्यय बताइए क्या होगा, तो ए लगा देना, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये नियम। देखो कैसे, अब मनु में हम लोग ए प्रत्यय जोड़ेंगे, तो देखो, मैं का तो क्या हो जाएगा, माँ, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, अंतिम स्वर को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं हटाएंगे। मैंने कहा ना कि यहाँ कुछ अलग है, यहाँ हम लोग हटाएंगे नहीं, यहाँ हम लोग बस जैसा हमें यण संधि में समझाया था वैसा का वैसा रखना है। अंतिम स्वर को हटाएंगे भी नहीं, और फिर अंतिम स्वर को जोड़ेंगे तो ये प्रत्यय में, लेकिन बीच वाला वर्ण है वो ज्यों का त्यों रहेगा। देखो, मैं का तो क्या हो जाएगा, माँ। अब यहाँ ऊ चला जाएगा, किसमें, ए में चला जाएगा, तो वह बन जाएगा। अब वह बन जाएगा तो अंतिम जो ऊ हटाया हमने, ने स्वर रहित हो गया ना, लेकिन नहीं, यहाँ पूरा का पूरा वर्ण रखेंगे हम स्वर सहित, और वह का वह मानव। अब आपसे पूछा कैसे कि मानव शब्द में मूल शब्द बताइए या प्रत्यय बताइए, तो मैंने कहा ना, जिस शब्द के अंत में वह दिखाई देना आप लोगों को, वहां ए प्रत्यय मान लेना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है ए प्रत्यय में। देखो, जैसे वसुदेव है, अब को बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता वसुदेव शुद्ध होता है, वासुदेव शुद्ध होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। अब देखो, यहाँ पे वह का तो वाह हो जाएगा, शु का सूर, ये का ये, और ए यहाँ हटा देंगे, लेकिन यहाँ ए को जोड़ देंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा, वासु। देखो, यहाँ हमने हटाया भी है, जोड़ा भी है, दोनों काम किया है। क्यों, क्योंकि मूल शब्द होता ही ऐसा ही है, हम लोग क्या करें। जैसे देखो आगे, जैसे लघु है, लघु में ए प्रत्यय जोड़ देंगे, तो ए का तो क्या हो जाएगा बेटा, आ हो जाएगा। अब घ का घ हो जाएगा, अब यहाँ नहीं हटाएंगे हम लोग, ऊ को ए में जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा, यण स्वर संधि याद हो तो। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछूं यादव शब्द में मूल शब्द बताइए, प्रत्यय बताइए, तो क्या होगा। तो यहाँ क्या होता है, यदु मूल शब्द होता है बेटा, और यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखो, ऊ के साथ में ए जुड़ा तो वह बन गया, ये का या हो गया, सीधी सी बात, दे का दे रहेगा। ऐसे कर सकते हैं आप लोग, उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो कुछ सवाल मैं आपको दे देता हूं, मिक्स दे देता हूं। आदिति में
ए प्रत्यय जोड़ेंगे, ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मुझे आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अभी पूरा नहीं हुआ है ये, ध्यान रखना। ये तो मैं बीच में कहते हैं ना, एक मैं पूछता रहता हूँ बच्चों से कि बच्चे पढ़ते भी हैं नहीं भी पढ़ते हैं, कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ बस आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, अब एक और है, जैसे किसी भी शब्द में हम लोग ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है, क्या जोड़ते हैं, ए। ठीक है, अब देखो ऐसे, जैसे गंगा है, गंगा में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं। देखो गे का तो गा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब गे आ प्रत्यय हटा देंगे, आधा गे, आधे गे में ए जोड़ देंगे तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। जैसे वृष्णि है, ये बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में आया भी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम स्वर को हम लोग क्या कर देंगे, दीर्घीकरण। अब दीर्घीकरण करेंगे तो ये री ऋषि है, ये री ऋषि किस में बदलता है बता सकते हो आप लोग, मुझे बता सकते हैं। आर में परिवर्तित होता है, और रे स्वर से पहले आ रहा है, रे स्वर से स्वर के बाद में ऐन स्वर रहित रे से पहले स्वर आ रहा है, तो रे कहाँ चला जाएगा, सिरो रेखा के ऊपर। देखो देखो देखो, ऐसे ध्यान से देखना, इसको समझना बहुत अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो तो वे का तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा वे में तो। ठीक है, अब रे कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर ए हटा देंगे, यहाँ पे ई की मात्रा है, इसको हटा देंगे, ई में ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शेका से नैका ने, रे चला जाएगा, इस प्रकार से वार्ष्णेय हो जाएगा। जैसे कि मान लो आ गया, एक बार वापस देखो, जैसे कि मान लो आ गया अंजनी आ गया, इसमें ए प्रत्यय जोड़ते हैं, ए का तो आ हो जाएगा, जय का जय, ई हटा देंगे, ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया होगा आप लोगों, उम्मीद करता हूँ। री ऋषि वाला एक बार वापस समझा देता हूँ मैं। देखो जैसे कि मान लो मिक्स दे लेता हूँ, गृहस्थ है, गृहस्थ है, इसमें यह प्रत्यय जोड़ता हूँ, यह प्रत्यय जोड़ता हूँ। अब देखो री ऋषि है बेटा, किस में परिवर्तित होता है, आर में परिवर्तित होता है। रे से पहले स्वर आ जाता है तो रे कहाँ चला जाता है, सिरो रेखा के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो गे में तो आ जाएगा, ये लो भी, क्योंकि री हटाया तो गे स्वर ही तो आ नहीं हुआ। अब उसमें आ है ना, ये आ का तो इसमें आ जाएगा। अब रे मैंने कहा जिसमें आ जुड़ता है उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर रे चला जाएगा, तो है के ऊपर चला जाएगा रे, से का से हो जाएगा, और थे आधा हो जाएगा, ये स्वरित है ना। अंतिम स्वर को हम लोग हटा रहे थे ना, केवल ए के नियम में तो नहीं हटाया था केवल हमने, और सभी में हम लोग हटा रहे थे, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा गारस्थ। जैसे आ गया पृथक, आ गया पृथक में यह प्रत्यय जोड़ता हूं, ये री ऋषि वाला नहीं है, मैं ध्यान रखना, ये री ऋषि वाला कर रहे हैं हम लोग। अब देखो पे का तो क्या हो जाएगा, अप्पा आर में बदलेगा, सीधी सी बात है, और रे चला जाएगा थे के ऊपर, स्वरित ए हो जाए, कै हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पार्थक्य हो जाएगा। जैसे मान लो आ गया मृकंड, अब इसमें हम लोग ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मार्कंडे। लेकिन हम लोग शुद्ध शब्द क्या होता है, मार्कंडे होता है, मार्कंडे होता है, सीधी सी बात, हमें यह जोड़ना, ए जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप लोग शब्द शुद्धि समझ सकते हैं। ये हो गया, री ऋषि किस में चला जाएगा, आर में, तो यहां हो जाएगा मार्कंडे, इस प्रकार से होगा। देखो ए हटा दिया, ए जोड़ दिया, ए चला गया, तो क्या हो जाएगा, मार्कंडे। एक बार वापस देखिए, देखो ये हमारा आज का जो पार्ट 38 है, इसमें हम लोगों ने ये नियम जो चल रहा था हमारा 2-3 दिन से, इसको हम लोग फिनिश कर दिया। आज हम लोगों ने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, ये नियम मैंने पहले लिख दिया था। किसी शब्द में ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका प्रथम स्वर का दीर्घीकरण इस प्रकार से परिवर्तित होता है, और अंतिम स्वर को हम लोग हटा देते हैं। सबसे पहले हमने ई प्रत्यय की बात की, शरद से सारथी बना, वाल्मीकि से वाल्मीकि बना, दशरथ से सारथी बना। ये दोनों शब्द एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताया। अब जनक से जानकी, पर्वत से पार्वती, ये बिल्कुल ईजी है। ठीक, आगे देखिए यह प्रत्यय, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और मैं ट्रिक्स में बताया था, किसी शब्द के अंत में ए प्रत्यय मानना है तो उस शब्द का अंतिम वर्ण में क्या दिखाई देगा, वह दिखाई देगा, वहां में ए प्रत्यय आप तो तुक्का लगा के आ जाना, जहां पे तुम्हें वह दिखाई दे वहां ए प्रत्यय मान करके आ जाना, सीधी सी बात है। ठीक है,
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ये कुछ शब्द और पढ़े। एक शब्द मैंने पूछा था अदिति में यह प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा, बता सकते हैं? तो ए का तो आय हो जाएगा, आ हो जाएगा, दी का दी हो जाएगा, तो तय स्वरित हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ही जैसे मधुर में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए बार बार बीच में मुझे याद आ जाते हैं, तो मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। अब ए प्रत्यय जोड़ेंगे, गंगा से गंगा, गांगे हो गया, वर्षिणी से वार्षिणी हो गया, अंजनी से आंजनी हो गया। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये री ऋषि का है जो जिसमें कुछ ही बहुत ही कम शब्द मिलते हैं, जैसे ग्रस्त हो गया, पृथक हो गया, मृकंड हो गया, ठीक है। तो ये शब्द थे। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को प्रत्येक समस्या का समाधान करना है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग इस कोड का प्रयोग करके किसी भी बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।